कैसे हैं आप? First of all, I really want to say thanks to Fame Finders for inviting me once again and Wellriser because आप लोग जो काम कर रहे हो, I think मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए. All the dignitaries sitting on the dais, नमस्कार. All the people sitting on the audience, ladies and gentlemen, all the helping staff, I really want to say thanks. हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोगों को बातें करना चाहिए. पता है इन कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए. कुछ अगर हम समाज में कुछ कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, करते रहने चाहिए और ऐसे लोगों से बातें करनी चाहिए जो वो लोग काम कर रहे हैं. जैसे सर ने कहा कि इज डूइंग समथिंग इन स्लम, इज डूइंग समथिंग फॉर द एजुकेशन, मैम इज डूइंग फॉर द मेंटल हेल्थ. आई थिंक आई विल टेक माय प्राइड that I'm an academician, I'm a cyber security expert. So it's very important. हम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट every meeting I ask the same question. हम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अभी के टाइम में? बताओ कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है अभी राइट नाउ? मोबाइल. सुना होगा मोबाइल, क्योंकि हर एक 2 मिनट बाद मोबाइल चेक करने की आदत है. और मैं एक चीज जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोगों के लिए एक चीज कहना चाहती हूँ. When you are in social media, you have to understand nothing is free. If anything is free, that means you are the product. So many cases I am seeing every day that frauds are going on, washing is going on. वो उनके लिए कितने insensitive हो गए. सत्य ने भी बंगाल केस के बारे में बताया मुझसे. I was discussing something in CRPF में बहुत बड़े ऑफिसर से बात कर रही थी. मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा सर पता है इस मीडिया ने ना हमें इतना insensitive कर दिया है, इतना insensitive कर दिया है कि हम लोग जब सोशल मीडिया में लोग पढ़ते हैं ना कि रेप हो गया, अब रेप नहीं होता. अब रेप कितनी भयानक तरीके से होता है ये हमें पता चल गया. और ये पता चल गया मीडिया हमें एक बार एक लड़की का हो गया, बहुत बुरा था, बहुत दुखद लग रहा है. अभी तक उस चीज से निकल नहीं पाई हूँ कि इतना बुरा कैसे हो सकता है. बट आपका एक बार रेप हुआ, मीडिया का रोज रेप कर रही है. इज वेरी इनसेंसिटिव कि सीइंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ अ, जब आप लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और खाना खाते हुए उस न्यूज़ को देख रहे हैं. हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं, कितनी नॉर्मल कर दिया हमने लाइफ को, कितनी चीज़ें हमने नॉर्मल कर दी कि रेप होना नॉर्मल है. नो, इट्स नॉट नॉर्मल. इनसेंसिटिव होना नॉर्मल नहीं है. वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो नींव है देश की. आपको समझना पड़ेगा कि वो नींव है देश की. 50% इज देयर. इकोनॉमी में 50% औरत अगर योगदान नहीं करेगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन. और व्हेन यू आर यूजिंग सोशल मीडिया यू ऑलवेज वेरी केयरफुल. हम सबको अच्छा लगता है सुंदर लगना, फोटो पे कमेंट आना, रील्स देखना, बट ऑलवेज ब्रैकेट योर स्क्रीन टाइम. आप लोग जो भी इस पे देख रहे हैं, जो भी आपको परोसे जा रहे हैं, मत देखिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको कंज्यूम नहीं करना. आपके बच्चे जो कंज्यूम कर रहे हैं नहीं कंज्यूम करना. एक ब्रैकेट लगाइए कि मुझे ये चीज़ देखनी है इतने टाइम तक और उसके बाद नहीं देखनी. साइबर सिक्योरिटी के केसेस इतने भयानक होते जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए. जैसे डीप फेक इतना AI के आने के बाद इतना नॉर्मल हो गया, किसी का फेस किसी ऊपर लगा के तुम पिक्चर लगा देते हो और लोग उसको देखते हैं, लोग उसके मजे लेते हैं. आपको पता है सोशल मीडिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत आराम से चीज़ें वायरल होती हैं, पर सबसे बुरी चीज़ क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से किन लोगों के हाथों में जाती है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि जब सोशल मीडिया पे है तो वो चीज़ें ना पोस्ट करें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए खतरा हो जाए. वो फोटो पोस्ट ना करें जिन पे आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स के अलावा कोई और भी देख रहा है. ऑलवेज लिमिट योर ब्रैकेट, ऑलवेज लिमिट योर ऑडियंस. साइबर सिक्योरिटी इज अ वास्ट थिंग. एवरी डे आई एम लिसनिंग, एवरी डे आई एम रीडिंग. पता नहीं क्या चीज़ हो रही है. पहले ये लगता था OTP आ रहा है, वन टाइम पासवर्ड. अब तो लगता है कि OTP की जरूरत नहीं है, एक मिस कॉल से हमारे बैंक खाते खाली हो जाएंगे. एक फोटोग्राफ आपका किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, कौन वेबसाइट पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, किस तरीके के लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से सोशल मीडिया, यूज सोशल मीडिया वेरी वाइजली. आई थिंक बहुत सीरियस हो गया. अच्छा, अगर कभी मेंटल हेल्थ की बात करें, सर लाइक मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू नाउअडेज, क्योंकि बच्चों के साथ मैं पूछती हूँ
कि आजकल बच्चों के साथ आई थिंक चैट के बाद बहुत ईजी हो गया पढ़ना। सबसे ईजी क्या हो गया है, सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ हो गई है उनके लिए, सोना। कि रात को हमें नींद नहीं आती, हम चैन से सो नहीं सकते। तो बेटा मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि जब तुम रात को इंस्टाग्राम पे अपनी गर्लफ्रेंड को देखोगे तो नींद को मैं आ, इसलिए मत देखो, कुछ चीज़ें मत देखो, अपने लिए तैयार करो, अपनी लाइफ के लिए रूल्स खुद तैयार करो कि मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी इन ऑडियंस तो आप रेडी टू आंसर रिलेटेड टू सोशल मीडिया? किसी ने कुछ पूछना है क्या? आई थिंक डन। Yeah, hi ma'am. This side is Shrivi. Actually मैं बताना चाहूँगा मैं ऐसा BPO कंपनी में वर्क करता हूँ और ऑल्सो मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ जो पार्ट टाइम में अपनी कंपनी स्टार्टअप कर रहा हूँ धीरे-धीरे। सो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी प्रोफाइल साइड आपकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली लीक करता है। तो मैंने भी सोशल मीडिया के बारे में पढ़ाई की है एज ए ई-कॉमर्स साइड में, ई-कॉमर्स के रिलेटेड मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा है। आप मुझे एक चीज़ कंफर्म करिए मैम कि हम ई-कॉमर्स के लिए हम सोशल मीडिया स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट हम जो करने वाले हैं हम उनको तो समझा सकते हैं ना कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और उस चीज़ को लेकर हम वहाँ से तो एक्शन ले सकते हैं ना। That's why I'm saying that information is very important. Right kind of information is very important. हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो हमको देखनी नहीं है। रील्स में टूटे हुए दिल की रील्स आपको देखने की अच्छी लगती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों आती है इंस्टाग्राम पे वो रील्स, क्यों कंज्यूम करते हो आप लोग? वो नहीं है भाई, वो नहीं है। आप कंज्यूम करिए IAS ऑफिसर के इंटरव्यू, देखिए मोटिवेशन टॉक क्या होता है, IAS टीचर पीपल की किस तरीके से वो कहते हैं ना कि इफेक्टिव केयर क्या होती है उनकी, वो किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल करते हैं, वो देखिए आप। नहीं, मैं आपकी बात देखिए एग्री कर रहा हूँ, वो चीज़ हम हर किसी को समझा नहीं सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक केस था, ऐसा मैं BPO कंपनी में वर्क करता हूँ, ऐसा लिफ्टवेयर में मेरा वर्क है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आप लिफ्टवेयर कंपनी क्या करती है कि वो RO करती है, ठीक है, RO करती है, तो RO को उस टाइम पे वो यूज़ करे, उनके RO को हैक कर लिया जा रहा है। देखो आई थिंक इट विल बी अ बिट साइंटिफिक। अगर मैं कहना चाहूँ कि आपकी हैकिंग कभी भी हो सकती है, आगे भी कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चल जाता है कौन किसके साथ बैठा हुआ है। AI एक ऐसी चीज़ है, हम पता कर सकते हैं, इससे बच नहीं सकते। अभी तक हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी तक रूल्स भी नहीं है। AI आने के बाद ना, AI आने के बाद हमारी सिक्योरिटी जो है और भी खत्म हो गई। श्योर। AI आने के बाद AI मतलब कि काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं, मैं एज एजेंसी में जाना चाह रहा हूँ, तो ऐसी काफ़ी कंपनीज हैं जो कि AI आने के बाद काफ़ी जॉब्स जा रही है, काफ़ी फॉलो कर रहे हैं लोगों को कि हाँ आप उनको निकाल रहे हैं लोगों को। बट ना AI, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली AI है ना, AI बहुत ही गलत है। नहीं देखो, टेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। AI इज वेरी गुड, बट द रीजन इज कि हम स्किलिंग नहीं कर रहे, हम उसी पे लटके हुए हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, इसके बाद में हमें रोज अपग्रेड होना पड़ेगा। मैं रोज पढ़ती हूँ क्योंकि रोज साइबर सिक्योरिटी में नई केसेस आ रहे हैं। तो AI इज लाइक दैट। आप ChatGPT पढ़ो, ChatGPT पे किस तरीके की प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, किस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक BCA, MCA, MTech, even PhD is not important if you are not skilled. If you are not skilled enough, तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। एंड दिस इज अ नीड ऑफ दिस एरा, दिस इज द नीड ऑफ दिस साइबर सिक्योरिटी, दिस इज द नीड ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड। आफ्टर कोरोना जो हमको मिला है ना, आपको रोज अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग बोर्ड पे पढ़ते थे, टीचर आते थे, अब आज टीचर की जरूरत नहीं है, अब मोटिवेटर की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, जो उसको गाइड कर सके। सब कुछ तो नेट पे है, नेट पे सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से, आई थिंक इतनी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा भी नहीं सकते जो नेट पे दिया गया है। बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपको स्किलिंग करना, टाइम के साथ चेंज होना, और चेंज होना पड़ेगा। दिस इज द नीड, हमें चेंज होना पड़ेगा। मोटिवेशन मिलेगी कहाँ से? यूथ को। कि देखिए अभी आज के टाइम में इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि यूथ उसमें ज़्यादा ध्यान लगाती है, ना कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाती है। इवन मैं तभी मुझे मैंने आगे इससे पहले कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिले, लाइक माइंडेड लोग बातें करें और बताएं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा, मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कोई नहीं बताएगा आपके जो पेरेंट्स, आपके टीचर की क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद किसी को नहीं पढ़ा, उसमें जाओ, तुम्हें जो करना है करो।
अजनबियों से बातें मत करो, टाइम से उठो, घर का ध्यान रखो, ताले की चाबी मत रखो, यही है बस। सोशल मीडिया पर यही हो गया है कि जरूरत से ज़्यादा लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, बातें मत करो, अपनी इन्फॉर्मेशन दो मत, चीज़ों का सिक्योर हो तो यही है, बैठ कर सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। मतलब जितना भी AI का आप पढ़ा लो पर प्रैक्टिकल बेसिक आना ही पड़ेगा। तो दिस इज जी मैम। Yeah, I just wanted to like ask and say something also. Like AI is it should be thought of as a tool. यस जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं आई थी, इलेक्ट्रिसिटी से अगर डरते रहेंगे हमें शॉक लग जाएगा और कभी आगे प्रोग्रेस ना करते। तभी तो मैंने कहा सर स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको चलना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे हम Yeah, और निकलेंगे फिर जॉब से। बिल्कुल ठीक है, ये तो अपस्किल और रीस्किल और कर देंगे उसमें। बल्कि मैं आपको एक बात कहना प्रॉब्लम से हर चीज़ में हमको बैलेंस करना जरूरी होता है। अब जैसे मैं अगर सोशल मीडिया में कुछ बार देखता हूँ, उसका एडवांटेज मेरे को ये हुआ है एक्चुअली लाइफ में करियर में हुआ है, मैं स्टार्ट गेटिंग मोर ऑफ दैट कंटेंट व्हिच इज रेलेवेंट फॉर मी। In fact, I found some very useful raw material also for my factory work and something. और या कोई कंटेंट, like relevant content है। पर हाँ, तो ये नहीं कहना कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं फोटो सर डालूँ। नेटफ्लिक्स पे ना एक सीरीज है सोशल साइकोलॉजी डिजिटल डिलीवर। हाँ डिजिटल कुछ लाइक है जो हम देखना चाहते हैं वही मिलता है, जो हम सोशल चाहते हैं वही मिलता है। या बढ़िया है कि तुम रिकॉर्ड से अगर ट्रैवल करें तो फोटो ना डालें, then you are risking property of So, one last one question. I don't have a question actually. I would like to answer the youth. He asked that how can we keep ourselves motivated about कि वो रील्स आ रही हैं, हम वो रील्स देख रहे हैं। My name is Sohail Ahmed, I'm a motivational speaker and a self-esteem and a mindset expert. तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइफ जो हमारी लाइफ है उसको जीने के दो तरीके हैं। Either we can live in the autopilot mode or we have to be deliberate in our thinking. तो हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली में वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो जो सोशल मीडिया है, जैसे हमने कुछ चीज सर्च करी तो वही चीज रिपीट होती है, तो जो उसके पीछे का एनालिटिक्स है ना वो इतना जबरदस्त है कि हम लोग उस चीज को समझते नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं, कि वो हमें वही चीज दिखाता है। आप इस चीज को खाली और आजकल मुझे तो लगता है कि वो हमारी वॉइस भी जो है वो कैप्चर हो रही है। मैंने इसलिए जाना नेटफ्लिक्स की सीरीज है दैट इज आई थिंक डिजिटल साइकोलॉजी समथिंग करके है, दैट इज वेरी सीरीज जो हम देखना चाहते हैं। हाँ तो जो आई थिंक नेम में भूल जाती हूँ, तो उनमें से एक है साइकोलॉजी के ऊपर है, एक और एक है कि आप एक सोशल रीडिंग तो ये तरीके दो है। अगर आपको देखना है ना आप हमेशा देखिए आप किस तरीके से प्रोडक्ट बन गया है, राइट जो भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो मेरा बस ये कहना है कि जैसे हम अपनी लाइफ को जीने के दो तरीके हैं, या तो ऑटोपायलट मोड में रहिए, स्क्रॉल करते रहिए, या आपको खुद डेलिब्रेट मोड में आना पड़ेगा कि नहीं यार आप बहुत हो गया। तो दैट्स व्हाई आई सेड ना कि ब्रैकेट तो बहुत जरूरी है, आप सब कुछ कंज्यूम नहीं कर सकते, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको जीरो लगाना पड़ेगा कि मुझे ये देखना है, मुझे कितने टाइम तक देखना है। एब्सोल्युटली। अपना स्क्रीन टाइम जीरो करिए भाई, 0 से 1 करिए, 2 करिए। जीरो भी मत करिए, लेकिन प्रोडक्टिव चीज देखिए जो आपको जिससे यू कैन एक्चुअली गेट सम वैल्यू, बस वो चीज।